मैम सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन आपके नए शो के लिए। तो क्या कहना चाहिए, थपकी में आप हमेशा की तरह धमाका कर रही है। थैंक यू वेरी वेरी मच आपके गुड विशेस के लिए। एंड हमें बड़ा मज़ा आ रहा है इस पर्टिकुलर किरदार को निभाने में। थपकी में जो थपकी था उसमें भी हम सास का रोल निभा रहे थे, और उसमें भी इतने सारे शेड्स से बहुत समय बाद हमें ऐसा कुछ करने को मिला था। एंड आई एम ग्रेटफुल कि इस थपकी में भी हम बरकरार हैं। तो फिर और आपको मज़ा आ रहा है। जब आपको ये कैरेक्टर फिर से ऑफर किया गया, मतलब ऐसा होता नहीं कि सीक्वेंस में फिर से लिया जाए जो फर्स्ट कैरेक्टर, तो कहीं ना कहीं आपका जो प्यार है वो फैंस के वो लेकर आया, तो कहीं ना कहीं जो मेकर्स ने सोचकर ही आपका कैरेक्टर फिर से लेकर आया रहेगा, उस पर जी आप क्या कहना चाहिए। जी, यही कहना चाहेंगे हम कि भाई हम अपना काम सही से कर रहे हैं। पिंजरा बंद हुआ था, पिंजरा खूबसूरती का बंद हुआ था कुछ एक महीने पहले, और थपकी के साथ हम आ गए वापस कलर्स पे। इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है। तो जो मेकर्स हैं और जो चैनल है उसका जो हम पर विश्वास है कि हम कर ले जाएंगे, यही है वो जो हमें ले आया इसमें। और हमारा ये प्रण है कि हम कभी भी किसी और को या अपने आप को नीचा नहीं होने देंगे। वही हमें आगे बढ़ाता जा रहा है। एक सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो आप कलर्स की टॉप पेज से, क्योंकि कहीं ना कहीं ही आपको हर जगह से मतलब मिल ही जाता है कलर्स का शो हर जगह। तो हम मुझे हमने कभी इस तरीके से सोचा नहीं, लेकिन शुक्रिया, आप लोग ऐसा समझते हैं तो हम दिली तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं चाहे सबका। सिलसिला हो, पिंजरा हो, धपकी हो, मतलब हर जगह से मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो वाइब होगी सेट में वो बहुत ही अच्छी होगी लोगों के साथ, प्रोड्यूसर हो, चैनल के साथ हो। तो उस पर आप क्या कहना है, क्योंकि रिश्ते निभाना बहुत जरूरी होता है, पंचुअल होना काम में अपने कैरेक्टर को लेके, तो उस पर आप क्या देखिए, कहते हैं। हम रिश्ते विश्तों की बातों पे ना जाएं, बिकॉज़ हम अपना काम करते हैं। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपना काम। 100% हम कोशिश करते हैं, 75-80% तक ऑब्वियसली पहुंच ही जाता है, दिख ही जाता होगा। आई मीन मैं हमेशा करेक्ट ही बोलती हूँ, गलत बोलने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। हाँ, पंक्चुअल होना हमने सीखा है बचपन से, और टाइम की कदर करना हमारा कर्तव्य है, वो हम करते हैं। हम ना तो अपना टाइम ज़ाया करते हैं और ना ही किसी और का टाइम ज़ाया करते हैं, तो ऑब्वियसली ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। एक्टिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। शायद यही वजह होगी कि सालों साल से काम हो रहा है, थैंकफुली। जिज्ञासा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, सच ब्यूटीफुल एक्टर, आप क्या कहना चाहेंगे, आपने बहुत तो। बहुत प्यारी बच्ची है। पहले नादान थी, अब थोड़ी सी बड़ी हो गई है, और ये बड़ा होना जो है अच्छा चेंज है, वेलकम चेंज। एंड काम में उसका निखार आया है, शी इज़ डूइंग बेटर। जितनी इनोसेंट दिखती थी पहले ही, उसका रूप, उसका रंग सब वैसा ही बदस्तूर बना हुआ है। ये एक बहुत बड़ी नेमत है ऊपर वाले की उस पर। एंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर हम बात करें क्या चेंजेस आए, मतलब आप तो मतलब आपके सामने तो कई सारे लोग बड़े बने हैं, उनकी एक्टिंग आपने देखी, तो जिज्ञासा में आप क्या चेंजेस आपने देखे हैं उनकी लाइफ में, आप मतलब आप बोल रहे तो कहीं ना कुछ आपने देखा होगा, ऐसा क्या आपने नोटिस किया मैम। जिज्ञासा एज अ ह्यूमन बीइंग आज भी वही है, वो नहीं बदली, जैसे हम नहीं बदले। इंसान जब 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 शोहरत मिलती है, कुछ बदलाव आते हैं इंसानों में, उनके रिश्तों में। ऐसा नहीं है जिज्ञासा के साथ, और ये बहुत ही खूबसूरत बात है उसका। नए जो कैरेक्टर है, पूरब का जो कैरेक्टर है, आकाश। हाँ आकाश, उनका अगर हम बात करें उनके साथ कैसी बॉन्डिंग है आपकी। ओके, आकाश म्यूज़िक पसंद करता है, हम भी म्यूज़िक पसंद करते हैं, गाते भी है वो। गाता भी है। ओके, आकाश एनिमल्स को प्रेम करता है, हम भी एनिमल्स को पुरजोर प्रेम करते हैं। आकाश कमिटेड है अपने काम के लिए,
हम भी कमिटेड हैं अपने काम के लिए। ये तो एक पॉजिटिव, ये 3 पॉजिटिव्स हो गए। तो शूटिंग के सेकंड डे हमने उससे कहा, सुन, तेरा मेरा ना झगड़ा चलता रहता है, तेरा तेरा मेरा मोहब्बत का रिश्ता नहीं है इस शो में, हम बात नहीं करेंगे ज़्यादा। हाँ। लेकिन फिर भी मतलब अच्छा, एक तो वो बच्चा है, वो बहुत जल्दी छिड़ जाता है। इसलिए उसकी फिरकी लेने में बड़ा मजा। वो तुरंत ऐसे, "हाँ, ऐसे मत कहिए हमें, हम ऐसे नहीं है, हम ना ऐसे, चल 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 चल, हे। वो बहुत जल्दी चढ़ जाता है वो, और बहुत मज़ा आता है हमको उसको छेड़ने में, सच्ची बता रहे हैं। एंड द बाकी कैरेक्टर्स जो हैं हमारे जो शो के, हमारी फरीदा दादी जी, जिनको मैं लड्डू बुलाती हूँ, एकदम ना वो सबसे बुज़ुर्ग हैं लेकिन सबसे छोटी हैं हमारी सेट पे। उनकी जो नादानियाँ होती हैं, उनकी जो ज़िद्दें होती हैं ना, बहुत प्यारी होती हैं। सब लोग हंस पड़ते हैं उनकी सारी बातों पर। एंड बाकी हमारे शीतल जी, नेहा, आदिति, अरूप पाल दादा, एवरीबडी सच लव, टच वुड। अगेन इस टीम में भी बहुत ही प्यारे प्यारे लोग हैं। मायके पक्ष के जो लोग हैं, उर्वशी जी, अक्षया जी एंड प्रीतेश जी, सबके सब बहुत ही अच्छे लोग हैं एंड वेरी गुड परफॉर्मर्स। सो दैट्स एन एडेड बोनस, राइट? ओके मैम, आपके जो कैरेक्टर है उसको लोग काफी पसंद करते हैं, तो इतना फैन लविंग मिलना, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब सोशल मीडिया में काफी तारीफ हो रही है। या यस, कहाँ पे? हर जगह जब भी स्टोरी कही जाती है आपके बारे में आ ही जाता है नाम, तो क्या कहना चाहेंगे? बस हम शुक्रगुजार हैं इस बात के कि ऐसा है, बिकॉज़ हम सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, हमको आधी चीज़ें अभी भी समझ में नहीं आती हैं। सो बट यस, थैंक यू वेरी मच, आई एम ग्रेटफुल। तो आपको नहीं लगता आपको सोशल मीडिया में एक्टिव होना चाहिए, इंस्टाग्राम में रील बनाना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है आज के? ऐसा है, थोड़ा बहुत जितना सच बताएं, हमको ना, हमसे ना होता नहीं है ये सब चीज़। सबके देखा देखी हम काफ़ी फ़ोटोग्राफ्स, एक्चुअली हमें तो फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाना ही ज़्यादा नहीं अच्छा लगता है। ये मतलब क्या है, ठीक है ना, इट्स ओके, क्या फ़र्क पड़ता है, यू नो। काम तो बोलता ही है। या मतलब अब वो रील शील बनाने में इतना वक्त लग जाता है कि हम उतना वक्त नहीं दे पाते हैं, सच बताएं। और हम एज अ रूल अपना फ़ोन सेट पे लेके नहीं जाते हैं, या अपने रूम में ही फ़ोन छोड़ के जाते हैं। तो जो हमें फ़ोटोग्राफ्स, कहीं कोई मोहब्बत से हमें हमारी फ़ोटोग्राफ खींच देता है, आजकल आकाश और जिज्ञासा ही ज़्यादा फ़ोटो खींचते हैं हमारी, तो वो हमारे पास आ जाते हैं, या सेट वाले फ़ोटोग्राफ दादा हमें भेज देते हैं, तो हम वो फ़ोटो शेयर कर देते हैं। जैसे कि आज के लिए मेरे पास कोई फ़ोटोग्राफ्स नहीं है। ओके, मैं सलाह देना चाहूँगा आपको, इंस्टाग्राम यूज करना चाहिए, एटलीस्ट फोटो डालिए, हफ्ते में 2 बार तो एटलीस्ट नहीं, डाल देते हैं, जो हमारे पास आ जाते हैं तो हम डाल देते हैं। लेकिन हम अपना सोशल मीडिया का हम पिछले 5-6 सालों से एनिमल्स के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ही उसका इस्तेमाल करते आए हैं। पर्सनल बातें, पर्सनल इजाफा करने के ज़्यादा हम ये अवेयरनेस ज़्यादा फैलाना चाहते हैं। ये हमारा फोकस रहा ये है। तो हमें मालूम भी, आप काफी प्रोटेस्ट में भी आप थी, टाइगर्स के लिए आपने देखा है, तो किस तरह का आपका एनजीओ काम करता है वो भी हमें आप बताइए। हमारे एनजीओ का नाम है थैंक यू अर्थ। हम थॉट प्रोसेस ये था नाम रखने का कि हमें कोई अगर पगार देता है, कोई गिफ्ट देता है, कॉम्प्लीमेंट देता है, हम पलट के उनको थैंक यू बोलते हैं ना। धरती माँ के लिए क्या करते हैं, उनको कभी थैंक यू बोलते हैं कि आपने हमें इस धरती पर जमे रहने दिया, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन दिया, हवा दी, रोशनी दी, खाना दिया, ये सब तो धरती माँ से आ रहे हैं ना। छत छुपाने की जगह भी हमारी धरती के ऊपर ही है ना, भले ही 41st फ्लोर पे क्यों ना हो। बट हम पलट के कभी थैंक यू नहीं बोलते, हमें सूझता ही नहीं है। सो दैट इज़ द नेम ऑफ माई एनजीओ, थैंक यू अर्थ। एंड हम बहुत छोटे हैं अभी, मतलब फंड्स वंड्स कुछ है नहीं, एक रेंट पे जगह लेके रखी है जिसे हमने एक मेडिकल सेंटर बनाया बेसिकली।
जहाँ पे बीमार या टूटे फूटे एक्सीडेंट केसेस आते हैं उनको ठीक ठाक करके हम वापस भेजते हैं। जो नहीं जा पाते हैं, जो सड़क पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, फिर वो ब्लाइंड हो या पैराप्लेजिक हो या हाथ पैर कटे बच्चे हों, तो फिर वो हमारे पास रह जाते हैं। बस इतना सा ही है। एंड कुछ लगभग 300-400 बच्चे हम सड़कों पे खिलवा देते हैं खाना एवरीडे। एंड ये तो खैर खाना खिलाने का काम तो मैं पिछले 20 साल से कर रही हूँ अपने ख़ुद की कमाई से। लॉकडाउन हुआ तो फंड्स ही नहीं थे, तो लोग जुड़ते चले गए और लगा एहसास हुआ कि कितने लोग हम पे विश्वास करते हैं, तो हमने कहा चलो हम थोड़ा और बड़े पैमाने पे काम करते हैं। बिकॉज़ जानवरों को, जो जानवर एक्सीडेंट केसेस थे जो हम उठाते थे लॉकडाउन के दौरान, वक्त जगह नहीं था रखने के लिए उनको, तो हमने एक जगह में रखना शुरू किया और ऐसे करके आगे बढ़ता चला गया। हमारे पास इस वक्त कुछ 20 बच्चे हैं सेंटर पे जो मतलब आते हैं, बीमार से ठीक होते हैं और चले जाते हैं। कुछ 2 हमने सीनियर डॉगीज़ अडॉप्ट किए हैं। एक सीनियर जेंटलमैन के पास थे, वो संभाल नहीं पा रहे थे, तो हमने कहा ठीक है, उनको अलग नहीं करवाना था और उम्र दराज इतने बच्चों को कौन अडॉप्ट करेगा। सो हमने कहा ठीक है हम ले लेते हैं। और भी बच्चे हैं हमारे पास कुछ कुछ। क्योंकि बहुत ही अच्छा आप काम कर रहे हो और हम आपसे बस एक कोशिश कर रहे हैं, जैसे हर एक को कोशिश करनी चाहिए धरती माँ को कुछ वापस देने के लिए, फिर चाहे वो पानी का एक लोटा ही क्यों ना हो सड़क के पेड़ पर डालने के लिए। दाल धोते हैं, वो पानी बचा लीजिए, ऑफिस जाते वक्त वो बॉटल जो है खाली करते हुए निकल जाइए। गर्मी के दौरान पेड़ों को भी तो पानी चाहिए, ये भी तो एक थैंक यू बोलने का तरीका है। ओके, हम रिक्वेस्ट करेंगे आप पूरी मीडिया को एक बार बुलाइए आपके एनजीओ में, तो हम मीडिया को भी पता चले किस तरह से आप काम कर रही है। ये ज़रूरी है। एक्चुअली जगह हमारी खुद की नहीं है, भाड़े पे है। हम ज़रूर चाहेंगे कि अपनी खुद की जगह ले सकें, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे हम खुद जाके रहें, क्योंकि मुझे एक्टिंग तो करनी है, हाँ, और खुद का घर चलाना है। जो कॉन्ट्रीब्यूशंस आते हैं उससे हम अपना घर थोड़ी चलाते हैं बॉस। है ना। तो ऐसी कोई जगह लेना चाहते हैं, जल्द ही हो जाए, आप सबकी दुआ रही तो वो हो जाएगा। एंड बहुत दूर नहीं मुंबई से, ताकि हम वहीं से अप डाउन कर सकें, वहाँ रहते हुए इन बच्चों की भी देखभाल कर सकें और अपना खुद का जीविकोपार्जन भी कर सकें। राइट। थैंक यू सो मच मैम। आखिर में अपने फैंस से क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि अच्छे इंसान बने रहिए, हमारे शो को पसंद करते हैं, पसंद करते रहिए, कुछ कुछ धरती माँ को वापस देते जाइए, है ना। और जिन जिन लोगों को ज़रा सी भी वेदना होती है किसी बुजुर्ग इंसान को तकलीफ़ में देख के या जानवर को तकलीफ़ में देख के, तो ज़्यादा कुछ मत करें। अगर आप खुद जाके किसी की दवा नहीं कर सकते तो फ़ोन उठा के लोगों को बताइए जो काम करते हैं कि हेलो वहाँ पे ज़रूरत है, और वहाँ पे जहाँ पे जानवर है ख़ास तौर पे, क्योंकि जानवर नहीं बताएगा कि हेलो लुक एट मी आई एम हियर, राइट। सो किसी को वहाँ खड़ा रहना चाहिए जब तक कि हेल्प आता नहीं है, फिर चाहे वो आप हो या आसपास के दुकान वाले हों, ठीक है। तीसरी बात, अगर आप इस लायक हैं कि कंट्रीब्यूशंस कर सकें, तो कोई अपनी पसंद का, जिस पर आपका विश्वास हो, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस देख लीजिए, फिर चाहे वो बच्चों के लिए हो, जानवरों के लिए हो, वृद्धों के लिए हो, औरतों के लिए हो, या कोई भी जिस पे आपको दिल करे कि ओके हम धरती को इस तरीके से वापस देना चाहते हैं। एक कॉफ़ी ब्रांडेड, एक पिज़्ज़ा या बर्गर या मूवी, वो पैसा डोनेट कर दीजिए, ताकत मिलती है काम करने के लिए लोगों को। आजकल डोनेटर्स, कंट्रीब्यूटर्स थोड़े कम हो गए हैं, मुश्किल आ रही है। तो आपके एनजीओ में अगर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहे तो कैसे कंट्रीब्यूट कर सके मैम? हमारा एक इंस्टाग्राम पेज है NGO थैंक यू अर्थ, लेकिन हम यही कहेंगे कि सिर्फ हमें ही क्यों, औरों को भी आवश्यकता है, ठीक है। सो whoever you feel like, go ahead, make them stronger, enable them, okay?